हाय एवरीवन, आई एम तितिक्षा हंस। वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम रिवाइज करेंगे चैप्टर 7 बिजनेस स्टडीज का, दैट इज डायरेक्टिंग। स्टाफिंग तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज योर चैप्टर नंबर 1 to 6। ऑलरेडी हम रिवीजन टेस्ट सीरीज कंडक्ट कर चुके हैं विद सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और सम केस स्टडीज क्वेश्चन। तो वो अगर आपको चेकआउट करनी है, द वीडियोस आर देयर इन द प्लेलिस्ट रिवीजन टेस्ट सीरीज। तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो फॉर 1st to 6th chapter. So before jumping into the video, like every time I keep reminding you, please don't forget to like, share and subscribe to the channel. उसके साथ साथ अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो या कोई भी आपको क्वेरी हो regarding anything, regarding examinations, regarding subject, like anything you want to ask or any help is needed from my side, तो आप उसके लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। आई होप यू ऑल आर रेडी। You must be ready. सबकी preparations अच्छे से चल रही हैं and I know you all are prepared, but this time is for the revision time and you must know that at which level you are there. कितनी preparations आपकी हो गई हैं and अभी भी आपको कहाँ पर पॉलिशिंग की ज़रूरत है। तो इन क्वेश्चन से या फिर इन रिवीजन टेस्ट सीरीज से आपको ये पता लगेगा कौन से चैप्टर्स को अभी आपको और अच्छे से करना है। दैट्स व्हाई आई एम कमिंग अप रेगुलरली विद वन चैप्टर एवरी डे, सम ऑफ द क्वेश्चंस, जस्ट द फ्यू क्वेश्चंस, एंड आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि कितने क्वेश्चंस का आप आंसर कर पा रहे हो एंड अल्टीमेटली उससे आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि कितनी रिवीजन मुझे अभी करनी है या कितनी प्रिपरेशन मुझे अभी करनी है। सो without wasting any time, let's start off. तो first question है आप सबके लिए, to build up the morale of employees and develop interest in the job, manager uses the following element of directing. Yes, क्या होगा इसका आंसर? The options are supervision, leadership, motivation and communication. एम्प्लॉयज़ का मोरल बिल्डअप करने के लिए एंड टू मेक देम फील मोर इंटरेस्टेड इन द जॉब, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो यूज करना होता है इन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज डायरेक्टिंग। यस, जल्दी से, यू ऑल नो देयर आर 4 एलिमेंट्स। सी चारों के चारों आपको ऑप्शंस में दे दिए, तो अगर आपको इनका इन डेप्थ मीनिंग पता होगा देन ओनली यू कैन आंसर, अदरवाइज देयर इज नो स्कोप कि आप आंसर कर पाओगे। यस, I know you all are prepared. So, क्या होगा इसका आंसर? Hurry up, fastly. Supervision, leadership, motivation, communication. क्या होगा? Supervision, supervise कर रहे हैं हम कुछ. Leadership, are we influencing the others? Motivation, क्या हम employees को goal achieve करने के लिए are we creating some desire in them? और communication, are we communicating something to build up morale of employees and develop interest in the job? क्या होगा इसका आंसर? Definitely motivation. The ones who told motivation is the perfect answer. Because motivation होता क्या है कि आप दूसरों को मोटिवेट कर रहे हो, दूसरों को desired way में काम करने के लिए आप मोटिवेट कर रहे हो। Fine, you are telling them that how much willing or how much desire you have to achieve a particular goal. So ultimately what does it say? कि employees का morale बढ़ाने के लिए, build up करने के लिए and to make them feel more interested in the job, manager uses motivation. Coming on to next, name the need in which employee desires affection, companionship and friendliness. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक में भी बताया था दैट जो डायरेक्टिंग चैप्टर है उसमें आपको जो भी आपका नीड वाला टॉपिक है अंडर द हेडिंग ऑफ मोटिवेशन, वो आपको बहुत अच्छे से करना है विद डायग्राम। इफ यू रिमेंबर, मैंने फोकस किया था कि आपको डायग्राम भी उसका अच्छे से करना है। सो नेम द नीड इन विच एम्प्लॉय डिजायर्स अफेक्शन, कंपेनियनशिप एंड फ्रेंडलीनेस। कौन सा ऐसा नीड है? अब पांचों के पांचों जो आपके नीड्स है उनका डिटेल में मीनिंग पता होगा तभी आप इसका आंसर कर पाओगे। सो या, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू कुड आंसर दिस क्वेश्चन। यस, क्या होगा?
esteem needs, psychological, physiological, no. Esteem, no. It is asking desires affection, companionship and friendliness. तो ये वर्ड्स आपने कहां पर रीड किए थे, कौन सी टाइप ऑफ नीड में? द आंसर इज सोशल नीड। था कि नहीं? सोशल नीड में क्या था कि अल्टीमेटली जो एम्प्लॉयज हैं दे नीड सम काइंड ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स टू सर्वाइव इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चीजें भी एक इंपॉर्टेंट है जो एक एम्प्लॉय की नीड को फुलफिल करती है, एंड वन ऑफ देम इज सोशल नीड। Coming on to next, a good leader doesn't wait for the opportunities but creates them. This statement is related to which quality of a good leader? अब आपको बताना है इस स्टेटमेंट में ऐसी कौन सी क्वालिटी है लीडर की जो सिग्निफाई कर रही है। यस, ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो लीडर की इस स्टेटमेंट में सिग्निफाई या फिर रिफ्लेक्ट कर रही है? यस, A good leader doesn't wait for the opportunities but creates them. Leader opportunities को create करता है। Yes or no? Definitely yes. But ऐसी कौन सी quality है? Initiative. The answer is initiative. Because वो opportunities की wait नहीं करता, वो ultimately opportunities को create करता है। Create कैसे करेगा? जब वो खुद आगे आएगा, खुद इनिशिएटिव लेगा काम करने का। फाइन, सो क्वालिटी ऑफ इनिशिएटिव। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, आलोक इज सुपरवाइजर ऑफ राम, रहीम एंड खान. He consults all his subordinates while framing work schedules. They provide suggestions and Alok considers such suggestions if they are productive. Which leadership style is followed? Yes, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स, 3 लीडरशिप स्टाइल्स थे आपके, तो वो भी तीनों आपको अच्छे से करने हैं। क्या होगा इसका आंसर? आपको लीडरशिप स्टाइल बताना है कि लीडरशिप स्टाइल कौन सा है इस केस में जहां पर आलोक अपने सबऑर्डिनेट्स से क्या करता है, सजेशंस को कंसिडर करता है इफ दे आर प्रोडक्टिव। कौन सा होगा? यस, 3 थे आपके, डेमोक्रेटिक, अथॉरिटेटिव and free reign, or you can call it as laissez-faire. Yes, यहां पर आपका आंसर होगा डेमोक्रेटिक। Why? Because डेमोक्रेटिक किस पर ज्यादा फोकस करता है? इट इज ग्रुप सेंटर्ड, वेयर इन जो सुपरवाइजर होता है वो सबके सजेशंस को कंसिडर करता है, सबके डिसीजंस को कंसिडर करता है, एंड अल्टीमेटली इट इज अ काइंड ऑफ वी स्टाइल कि सबके डिसीजंस को कंसिडर करके देन अल्टीमेटली दे कम ऑन टू द। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, which style of leadership does not believe in use of power unless it is absolutely essential? Again you have to tell me कि कौन सा लीडरशिप स्टाइल है ऐसा जिसमें पावर की जरूरत तब तक नहीं पड़ती जब तक बहुत ज्यादा जरूरी हो। yes, कौन सा होगा? The options are again same for you, all of the 3, democratic, authoritative and free reign और laissez-faire। कौन सा होगा? डेमोक्रेटिक में ऑलरेडी बता चुकी हूं, अथॉरिटेटिव का मीनिंग पता है, फ्री रेन का पता है, इजीली आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। क्या होगा? कमेंट इन दी कमेंट सेक्शन, एंड लास्ट में तो आपको कमेंट करना ही है कि कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए। लेट मी नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन दी कमेंट सेक्शन। यस, क्या होगा इसका आंसर? सिंपल, फ्री रेन, दैट इज द परफेक्ट आंसर, और यू कॉल इट एज laissez-faire। फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल और laissez-faire लीडरशिप स्टाइल, बिकॉज वहां पर पावर की तब तक जरूरत नहीं पड़ती जब तक एसेंशियल या जब तक नेसेसरी ना हो, एंड अल्टीमेटली इट इज अ काइंड ऑफ यू स्टाइल। यू स्टाइल मीन्स इट इज डिपेंडेंट अपॉन द सबऑर्डिनेट्स, वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजंस ले सकते हैं। फाइन, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, John, who was working in a big company, resigned on the ground of lack of recognition and attention in the organization towards his work and performance. Identify the hierarchy need which is not satisfied of John. अब again हायरार्की नीड से क्वेश्चन आ गया है, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताया था आप लोगों को।
यस, कौन सी ऐसी नीड है जो इस केस में इट इज नॉट सेटिस्फाइड? यस, यू नीड टू टेल मी फर्स्ट. कौन सी नीड नहीं फुलफिल हो रही है यहाँ पे? फिजियोलॉजिकल? नो. साइकोलॉजिकल? नो. सिक्योरिटी नीड्स? यस. एम आई राइट? डेफिनेटली नो. यहां पर कौन सी नीड फुलफिल नहीं हो रही है? एस्टीम नीड्स. अगर आपने बुक में ध्यान से पढ़ा हो कि जो एस्टीम नीड्स हैं वो किस लिए होती हैं? दे मेक यू रिकग्नाइज इन एन ऑर्गेनाइजेशन. रिकग्निशन बढ़ती है उससे आपकी. फाइन. सो अल्टीमेटली व्हाट इज देयर ऑन द ग्राउंड ऑफ लैक ऑफ रिकग्निशन एंड अटेंशन. सो इनको आप एस्टीम नीड्स भी बोल सकते हो और यू कैन कॉल इट एज स्टेटस नीड्स. Coming on to the last question, giving a special rank, position and authority to employees is a part of monetary incentive, non-monetary, profit sharing and co-partnership. कौन सा होगा? 4 options are given to you. ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. फाइनेंशियल इंसेंटिव एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव. डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे. प्लीज अभी से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दो. दीज क्वेश्चंस आर डेफिनेटली फॉर दैट काइंड ऑफ प्रैक्टिस कि आप इजीली जो ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है या मोल्डेड क्वेश्चंस है उनको प्रैक्टिस करो. फाइन. जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए इजी होगा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना ड्यूरिंग योर बोर्ड एग्जामिनेशंस. तो लेट मी नो, स्पेशल रैंक, पोजीशन, अथॉरिटी इज अ पार्ट ऑफ विच काइंड ऑफ इंसेंटिव? डेफिनेटली प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होगा. यहाँ पे कोई प्रॉफिट शेयर नहीं हो रहा. देन को पार्टनरशिप भी नहीं होगा. मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी? यस. मॉनिटरी किससे रिलेटेड होता है? इट इज मनी रिलेटेड. फाइन. इट इज इन मॉनिटरी टर्म्स बट इट इज टॉकिंग अबाउट रैंक, पोजीशन एंड अथॉरिटी. सो द करेक्ट आंसर इज नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव. जो किस पर डिपेंडेंट है? आपके स्टेटस पर, प्रमोशन पर. फाइन. दैट इज अगेन एम्प्लॉय एम्पावरमेंट. ये भी एक नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव है. दैट इज रिलेटेड टू रैंक, पोजीशन और अथॉरिटी. मॉनिटरी टर्म्स में नहीं, इट इज इन नॉन मॉनिटरी टर्म्स. So all of these questions, let me know who could answer all of the questions in first attempt. Comment in the comment section. So with that, wrapping up for today, please don't forget to follow my mantra, take it easy and make it easy. उसके साथ साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना. In addition to that, please don't forget to subscribe to my channel and press the bell icon to watch my upcoming videos timely. Thanks for watching the video. Bye bye.